मेरे ख्याल से जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी एक बार जानना चाहेंगे। मृत्युंजय, आप ही से मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि जिस तरीके का ये पूरा मामला था उसमें आर्यन खान की गिरफ्तारी ने इसे और ज्यादा हाई प्रोफाइल मामला बना दिया था। वो पूरा घटनाक्रम एक बार फिर से दर्शकों को बताइए, क्या कुछ इस मामले में अब तक हुआ? निश्चित तौर पर दर्शकों को ये जानना जरूरी है कि आज की ये घटनाक्रम कितना महत्वपूर्ण है और क्यों ये हम सवाल उठा रहे हैं और किस प्रकार से पूरा हाई प्रोफाइल मामला सामने आया था। देखिए, पिछले साल अक्टूबर की बात है जब एक कॉर्डेलिया क्रूज जो कि मुंबई से गोवा की ओर क्रूज जाती है और लक्षद्वीप की तरफ वो क्रूज जाती है, इस पर आर्यन खान अपने दो दोस्तों के साथ उस क्रूज पर दाखिल हुए थे। वहां पर पहले से ही एनसीबी के अधिकारी बैठे हुए थे क्योंकि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि इस क्रूज पर ड्रग्स आने वाला है। जैसे सूचना के आधार पर जो लोग जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी या उन्होंने बताया था कि यहाँ पर ऐसे लोग ड्रग्स लेकर आते हैं, उनके पास मोबाइल व्हाट्सएप पे पहले से ही उनकी तस्वीरें थी कि ये कलर पहने ये लड़की या फिर ये शर्ट पहने हुए ये लड़का यहाँ पर दाखिल होंगे तो उन्हें हमें रोकना है, उनकी जांच करनी है। जब कॉर्डेलिया क्रूज पे मुंबई के टर्मिनल पर जैसे ही ये लोग दाखिल हुए, उसमें आर्यन खान भी थे, तो आर्यन खान के दोस्त अरबाज के पास से ड्रग्स मिले। अरबाज के पास जूतों में ड्रग्स मिले। इस आधार पर एनसीबी ने कार्रवाई की और कुछ लोगों को हिरासत में लिया, पूछताछ की गई और इसके बाद अरबाज, आर्यन खान और अन्य मुनमुन धमेचा ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो वहां पर एनसीबी ने दावा किया था कि अरबाज के पास से ड्रग्स मिले हैं, लेकिन आर्यन का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। अब उस समय आर्यन के पास से ड्रग्स नहीं मिला था, लेकिन जो एनसीबी ने दावा किया था, एनसीबी ने यह दावा किया कि भले ही इसके पास आर्यन के पास ड्रग्स नहीं मिले हो, लेकिन इनकी योजना थी पार्टी करने की, ये ड्रग्स पार्टी करने वाले थे, ये दोनों साथ में आए थे। इन दोनों के जो व्हाट्सएप चैट है उसमें ये बातें साफ होती हैं कि ये दोनों क्रूज पर जाते, वहां पर ड्रग्स करते, पार्टी करते, इस प्रकार का आरोप लगा। और इसी आधार पर जो एक आरोप लगाया गया, एफआईआर दर्ज की गई, उसमें जो धाराएं लगाई गई वो धाराएं बेहद गंभीर थी। किसी के पास से ड्रग्स नहीं मिला, किसी ने ड्रग्स का सेवन नहीं किया, किसी का लिंक नहीं निकल के आया कि उसने ड्रग्स खरीदा हो, उसके बावजूद उस पर एनडीपीएस की धारा 27A लगाई गई। 27A जो एनडीपीएस की धारा है वो तब लगाई जाती है जब ये साबित हो या ये सबूत मिले कि व्यक्ति ने ड्रग्स के लिए पैसे दिए या फिर ड्रग्स को बेचा है, यानी पैसे का लेन देन जब आता है, कॉमर्शियल आता है, तब ये धारा लगाई जाती है। तो आर्यन खान पर ये धारा लगी और जब एनडीपीएस की धारा 27A लग जाती है तो निचली अदालत जो होती है, चाहे लोकल कोर्ट होती है, सेशंस कोर्ट, उसे जमानत देने का अधिकार नहीं होता है। और इसीलिए तो आर्यन खान को 1 महीने तक जेल पे रहना पड़ा। एनडीपीएस कोर्ट में गए, वहां पर जमानत नहीं मिली, सेशंस कोर्ट पे गए, वहां जमानत नहीं मिली। तमाम दावे किए गए। एनसीबी ने दावा किया कि आर्यन खान ड्रग्स का सेवन करता था, अपने साथियों के साथ ड्रग्स का सेवन करता था। हमें इसमें लिंक, जो पैसे के लेन देन की बात आ रही, खरीद फरोख्त की बात आ रही है, इंटरनेशनल लिंक सामने आ रहे हैं। जैसे मेरे सहयोगी सूरज ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट था, ये उसका हिस्सा आर्यन खान था। ये दावे एनसीबी की तरफ से किए गए, लेकिन बाद के समय में हमने देखा किस प्रकार से पूरा वाद विवाद हुआ, काफी चर्चा हुई, आरोप लगा, एनसीबी के कार्यप्रणाली पर सवाल उठे, क्योंकि खास करके जो पंच इस मामले में थे, जो विटनेसेस थे, उनके भूमिका पर सवाल उठी कि उनका क्या रोल है और क्या ये लोग प्लांटेड लोग हैं जो कि एक अपने आप को इसमें विटनेस के तौर पर शामिल हो रहे हैं। उन पर आरोप लगे। जो पूरा मामला था, समीर वानखेड़े उस समय के जोनल डायरेक्टर, उनके हाथ से छीनकर दिल्ली की एक विशेष एनसीबी टीम को यह जांच सौंप दी गई। दिल्ली की एनसीबी की विशेष टीम ने इस पूरे मामले की जांच की और अब जांच करने के बाद आज जो एक बड़ा नतीजे पर टीम पहुंची हुई है, आज 6000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कही गई कि 20 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, 14 के खिलाफ हमने चार्जशीट दाखिल की है, 6 लोगों के खिलाफ, आर्यन खान सहित 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की। चार्जशीट दाखिल नहीं करने की वजह यह है कि हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है। हमने तथ्यों की जांच की, सबूतों की जांच की, वेरीफाई किया, फैक्ट्स को जांच किया, क्रॉस वेरिफिकेशन किया, लेकिन हमारे पास इतने सबूत नहीं है कि हम चार्जशीट दाखिल करें। और ऐसे पर आर्यन खान सहित 6 लोगों को क्लीन चिट दे दिया गया है। एक जिक्र करना चाहूंगा, 6 नामों में से एक नाम है अरविंद साहू का। बड़ा दिलचस्प कहानी अरविंद साहू का। अरविंद साहू यहां मुंबई से कॉर्डेलिया क्रूज पर गोवा गए, वहां गोवा में वो घूमे, गोवा से लौटकर मुंबई आए। जब वो मुंबई पर आने के बाद क्रूज से उतरे तब उनको गिरफ्तार किया गया, ये कहते हुए कि आप भी ड्रग्स पार्टी में शामिल थे या आपने ड्रग्स का सेवन किया। अब इस प्रकार का जब लूप होल होगा तो कहीं न कहीं एनसीबी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठेगा और इसीलिए अब सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई में आर्यन खान को बलि का बकरा बनाया गया। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी
क्यूरियोसिटी क्यूरियोसिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। क्यूरियोसिटी वो बहुत दूर है। क्यूरियोसिटी दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। क्यूरियोसिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।